दोस्तों, साल 2017 में रिलीज हुई बुक मिलियन डॉलर हैबिट्स आपके ब्रेन के सुपर पावर को जगाने का काम करती है। इस बुक को ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है, जो एक सफल बिजनेस कोच हैं। इन्होंने 120 से भी ज़्यादा देशों की यात्रा की है और अपने सालों के एक्सपीरियंस की मदद से इस बुक को लिखा है, जिसका फ़ायदा आपको आज की इस बुक समरी के माध्यम से मिलेगा। यह बुक उन लोगों के लिए है जो अपने ब्रेन की पावर के बारे में जानना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में सफलता हासिल करना चाहते हैं, जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, तथा किसी भी फील्ड के स्टूडेंट, चाहे मेल हो या फीमेल। इस बुक में कुछ ऐसी टेक्निक के बारे में बताया गया है जिसके बारे में हमें स्कूलों में नहीं बताया जाता है। इस किताब की मदद से आज आप उन सक्सेस सीक्रेट्स और मिलियन डॉलर हैबिट्स के बारे में जानेंगे, जिन्हें फॉलो करके आप अपनी लाइफ में एक बेहतर और सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग बुक समरी को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सफलता हासिल करने के लिए खुद को रिप्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, 100 बिलियन सेल्स और सभी न्यूरॉन्स के साथ 20,000 कनेक्शन, ये बताता है कि इंसानी दिमाग कितनी कमाल की चीज़ है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने दिमाग को पूरी तरह से समझ पाए हैं? जब हम अपने दिमाग को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, तो फिर हम उसकी मदद से सफलता कैसे हासिल कर पाएंगे? इसलिए लाइफ में सफल होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने दिमाग की जर्नी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, इंसानी दिमाग को समझने के लिए 10 साल तक चलने वाली 1 अरब पाउंड यानी करीब 99 अरब रुपए की लागत के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। दुनिया के 135 इंस्टीट्यूट से जुड़े वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट में भाग ले रहे हैं, जिसका नाम है द ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट। ऑथर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हमारा दिमाग 24 घंटे काम करता रहता है और हमारे सोने के बाद भी इसका काम जारी रहता है। इस दौरान ये सुनता है और तनाव पैदा करने वाले सभी फैक्टर्स को मैनेज करता है, ताकि आप सुरक्षित तरीके से अच्छी नींद ले सकें। इस दौरान आपको पता नहीं चलता है, फिर भी आपका दिमाग फैसले लेता है, समस्याओं के समाधान ढूंढता है और नई संभावनाओं के बारे में सोचता है। हमारे शरीर में हमेशा ऑन रहने वाला ये अंग कभी भी ब्रेक या छुट्टी नहीं लेता है। लेकिन न्यूरो साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि हमारे ब्रेन की भी एक लिमिट होती है और नींद ऐसी ही एक प्रक्रिया है जिसमें हमारा दिमाग भले ही काम कर रहा होता है, लेकिन इस दौरान वो खुद को दुरुस्त भी करता है। इसलिए नींद के साथ बोर होना भी हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होता है। अमेरिकी न्यूरो साइंटिस्ट एलिसिया वाफ कहती हैं कि कभी कभी खुद को बोर होने देना भी हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। बोर होने से हमारे सामाजिक संबंध बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे ब्रेन की नेटवर्किंग तब सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है जब हम कुछ करना बंद कर देते हैं, या यूँ कहें तो जब हम बोर होते हैं तब हमारे दिमाग में ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। ऑथर ब्रायन ट्रेसी सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हुए कहते हैं कि हम सभी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बिलीव्स बना लिए हैं। इन बिलीफ सिस्टम में हमारे इमोशंस और फीलिंग्स शामिल हैं। हम अपने एक्सपीरियंस की वजह से ये मान लेते हैं कि हम कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा नहीं। इसका सीधा असर हमारी इफ़ेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है। इसलिए अगर हमें लाइफ में बेहतर फैसले करना है, तो हमें खुद को रिप्रोग्राम करना होगा और अपने लिए बेहतर सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण भी करना होगा। इसलिए आप खुद की नज़रों में एक आइडल इमेज बनाइए, जहां आपकी मुलाकात आपके बेस्ट वर्जन से हो, जिसके साथ आप बातें कर सकें और अपनी फीलिंग्स को भी शेयर कर सकें। जितनी तगड़ी आपकी सेल्फ इमेज होगी, उतनी ही बढ़िया आपकी लाइफ भी बनती चली जाएगी। आपकी सेल्फ इमेज को पता होना चाहिए कि आप कोई भी काम बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। आपके अंदर गजब की काबिलियत है और आपका दिमाग भी पूरी तरह से एक्टिव है। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का आपकी लाइफ पर बहुत गहरा असर होगा, इसलिए इन्हें नज़रअंदाज करने की गलती मत करना। चैप्टर 2, फिट और हेल्दी रहना ज़रूरी है। दोस्तों, बोरियत वाले लम्हे भले ही हमें बेकार, खाली और गैर ज़रूरी लगते हैं, लेकिन इस दौरान हमारे दिमाग में तमाम तरह की रणनीतियाँ और समस्याओं के समाधान चल रहे होते हैं। इस दौरान हमारे काम नहीं करने से ब्रेन को भी आराम मिल जाता है। दोस्तों, रिसर्च ने भी इस बात को प्रूव किया है कि हमारे दिमाग में ज़्यादातर क्रिएटिव आइडियाज़ तब आते हैं जब हम नहा रहे होते हैं या कोई बोरियत वाला काम कर रहे होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप बोर हो रहे हों, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोरियत भी एक तरह की क्रिएटिविटी है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो लोग फिट और हेल्दी रहते हैं, उनके जीने की इच्छा और उम्र में भी इजाफा देखा गया है।
इसलिए आप सबसे पहले खुद से ये कहो कि आपको फिट और हेल्दी रहना है। इसके लिए आपको अपना वेट सही से मेंटेन करके रखना होगा। आप अनुमान लगाइए दोस्तों कि आप दिन भर में कितने घंटे बैठे बैठे गुजारते हैं। एक रिसर्च में ये पता चला है कि हम कंप्यूटर पर काम करते हुए या टीवी देखते हुए करीब 12 घंटे बिता देते हैं, और अगर इसमें सोने के घंटे को भी मिला लिया जाए तो हम 19 घंटे बिना कोई फिजिकल एक्टिविटी किए ही बिता देते हैं। एक रिसर्च ये भी कहती है कि ज़्यादा घंटे बैठने वाले लोग उन लोगों से 2 साल कम जीते हैं जो फिजिकली एक्टिव रहते हैं। वैज्ञानिकों ने जब 70 वर्ष के लोगों के दिमाग के सफ़ेद हिस्से, यानी दिमाग का वो हिस्सा जो पूरी खोपड़ी में किसी संदेश को पहुंचाने का काम करता है, का अध्ययन किया, तो पता चला कि जो लोग फिजिकली एक्टिव थे, यानी जो लोग डेली कुछ समय एक्सरसाइज करते थे, उनके दिमाग को कम नुकसान हुआ था, बजाय उन लोगों के जो लोग फिजिकली कम एक्टिव थे। इसलिए दोस्तों, लाइफ में बेहतर करने के लिए सबसे पहले हमारा फिट और हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 3, अच्छे रिश्ते बनाने की कला आनी चाहिए। दोस्तों, ग्रीक के महान फिलोसोफर एरिस्टोटल का कहना था कि इंसान सिर्फ और सिर्फ सोशल एनिमल्स हैं। वहीं सिडनी एम जोरार्ड, जो कि एक फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उनका मानना था कि इंसान की खुशियों के पीछे 85% उनके रिश्तों का हाथ होता है। मतलब जिस इंसान के रिश्ते बेहतर होते हैं उसके जीवन में खुशियाँ भी ज़्यादा होती हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि अच्छे रिश्ते बनाना भी एक तरह की हैबिट है, और हमें अपने अंदर इस हैबिट को लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर एक्सेप्टेंस की क्वालिटी लानी होगी। याद रखिए दोस्तों कि आपकी एक सिंपल सी स्माइल भी बहुत फ़र्क ला सकती है। अगली बार जब भी आप किसी से मिलिए तो अपने फेस पर एक मीठी सी स्माइल ज़रूर रखिएगा। दूसरी आदत जो आपको अपने अंदर लानी है वो ये है कि आप हर उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए जो आपके पास है, क्योंकि किसी के पास तो वो भी नहीं है। याद रखिए दोस्तों कि लालच बुरी बला है। कभी भी किसी का फ़ायदा उठाने की नीयत से उससे दोस्ती मत करिए। आप अपने आप को अच्छा बनाइए, फिर देखिए आपकी मुलाकात अच्छे लोगों से ही होगी। दोस्तों, अब एक ऐसी हैबिट की बात करते हैं जिसकी मदद से आप अपने रिश्तों को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। इस हैबिट का नाम है गुड लिसनर, यानी सुनना। आपको हमेशा एक अच्छा लिसनर बनने की कोशिश करनी चाहिए। आज के समय में ज़्यादातर लोग सिर्फ़ और सिर्फ बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं। लेकिन अगर हर कोई सिर्फ बोलता ही रहेगा तो फिर उसे सुनेगा कौन? इसलिए आप खुद के अंदर सुनने की कला पैदा कीजिए। ऐसा करने से आपके रिश्ते पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। लाइफ की खुशियों की नींव भी रिश्तों पर टिकी हुई होती है। इसलिए अच्छे और ख़ास रिश्तों को कहीं दूर मत जाने दो। हमें ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी रिश्ते को बनाने से ज़्यादा मुश्किल होता है उस रिश्ते को निभाना। और रिश्ता निभाने के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। किसी भी रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है सोच विचार। जब आप मुद्दों को साइड में रखकर पहले अपने पार्टनर की बातों को सुनते हैं और उन पर गौर करते हैं तथा अपने आप में बदलाव लाते हैं तो आपका रिश्ता मजबूत होता जाता है। जब आप बातों को नज़रअंदाज करके अपने पार्टनर को हद से ज़्यादा प्यार देते हैं और उनकी चीज़ों को पहले सुनते हैं तो इससे दोनों में और ज़्यादा प्यार बढ़ता है। बात करना किसी भी रिश्ते में पड़ी दरार को ख़त्म कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में कोई बात होती है जो आपको परेशान किए जा रही है, लेकिन आप अपने पार्टनर को उसके बारे में भनक तक नहीं लगने देते हैं। ऐसे में बात सुलझने की बजाय और बिगड़ती चली जाती है। इसलिए आप अपनी बातें हमेशा एक दूसरे से शेयर ज़रूर करें। इससे दोनों के बीच किसी भी तरह की गलतफहमी भी नहीं पैदा होगी। चैप्टर 4, सही और सटीक काम का चुनाव करिए। दोस्तों, ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के कई रास्ते होते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा रास्ता आपका काम होता है। हमेशा अपने काम का चुनाव काफ़ी ध्यान से करो। इसलिए कहा जाता है कि आपको जिस काम से प्यार हो उसे करो। इस सिंपल सी हैबिट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर कोई भी खुशियों को फील कर सकता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी काम करने की शुरुआत मत करना। आप वही काम करो जिससे आपको प्यार हो। लाइफ में काम के लिए अवसरों की कमी नहीं है। आपके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए ये बहाना बनाना बंद करो कि आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी है। कमी केवल एक चीज़ की है, और वो है आपके अंदर सही काम करने की नीयत की। आपके अंदर अपने गोल के लिए मेहनत करने की हिम्मत नहीं है। आपको ये पता है कि आपका गोल काफ़ी बड़ा है और उसे अचीव करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। इसलिए फिर आप कोई भी आसान सा काम चुन लेते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए
कि ये आसान सा काम ही आगे चलकर आपके दुखों का कारण बनेगा, क्योंकि आसान चीज़ कभी भी वो सक्सेस नहीं दे सकती जिसको दुनिया सलाम करती है। अगर सिकंदर बनना है तो दुनिया को जीतने के लिए घर से तो निकलना ही पड़ेगा। बिना घर से निकले ना ही कोई चाणक्य बन सकता है और ना ही कोई सिकंदर। अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो भी काम करते हैं उनमें से 90% चीज़ें कुछ और नहीं बल्कि आपकी हैबिट होती हैं। ऐसी हैबिट्स जो ऑटो पायलट मोड पर चलती रहती हैं और जिन पर शायद आपका ध्यान भी नहीं जाता है। कोई भी आदत टूटने या बनने में काफ़ी टाइम ले लेती हैं, तो इसके लिए हमारे अंदर परसिस्टेंस की खूबी होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी आप अपनी बेकार से बेकार हैबिट्स को अच्छी हैबिट में बदल सकते हैं। चैप्टर 5, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है। इफ़ यू टेक केयर ऑफ द मनी, द डॉलर विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। यानी अगर आप पैसे का ध्यान रखोगे तो डॉलर आपका ध्यान खुद रखेगा। दोस्तों, ये बात जब कही गई थी तब भी उतनी ही सच थी और आज भी उतनी ही सच है। इसलिए पैसों के खेल को समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये कहते हैं कि पैसे तो हाथों का मैल है, तो आप उनसे कहना कि यही मैल आपके लिए अमूल्य है, क्योंकि ख़राब वक्त आने पर कोई भी ये मैल भी देने के लिए तैयार नहीं होता है। जब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो वहाँ पर बिल चुकाने के लिए पैसों की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आज से ही अपने पैसों का ख्याल रखना शुरू कर दो। अगर आप मिलीनियर बनना चाहते हैं तो पहले आपको एक मिलीनियर इंसान की तरह सोचना होगा। इसलिए आप आज से ही सेविंग्स और इन्वेस्टिंग के नियमों को सीखने की कोशिश शुरू कर दो। बचत करना पैसे की सबसे अच्छी आदतों में से एक है। बच्चे जब छोटे हों तभी से आप उनके अंदर इस आदत को डेवलप करो। उन्हें हर महीने एक अलाउंस दें और उन्हें इसका इस्तेमाल छोटी छोटी चीज़ें खरीदने के लिए करने दें। अगर आपका बच्चा अपने बजट से कुछ चाहता है तो आप उसे बचत के बारे में सिखाएं। आप उन्हें बता सकते हैं कि वे कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें खरीदने से बचें जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं है, और वे जिस चीज़ को खरीद नहीं सकते उसे पाने के लिए अपने अगले अलाउंस की प्रतीक्षा करें। इस तरह से धीरे धीरे आपके बच्चों के अंदर सेविंग्स की हैबिट डेवलप होगी। लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी ज़रूरी है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आपके ही ऑफिस में एक ही सैलरी पर काम करने वाले दो लोगों की लाइफ स्टाइल में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। अपनी सैलरी को खर्च करने से पहले आपको दो चीज़ों पर गौर करना चाहिए, बचत और निवेश। बचत का गोल्डन रूल ये है कि पहले बचत करो और फिर खर्च करो। पहले खर्च करने और फिर बचे हुए पैसों को बचत में डालने की रणनीति सही नहीं है। इसलिए पहले सैलरी का एक हिस्सा बचत के तौर पर अलग रख दें और फिर बचे हुए पैसे को खर्च करें। आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे, आप फाइनेंशियली उतने ही मजबूत होते जाएंगे। जल्दी इन्वेस्टमेंट से आपको कंपाउंडिंग की ताकत मिल सकती है, यानी आपका पैसा एक लंबी अवधि में काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि आपके निवेश के ब्याज पर ब्याज मिलता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। इसलिए आपकी एक छोटी सी बचत भी कंपाउंडिंग की ताकत से लंबे टाइम में बड़ी रकम बन जाती है। ऑथर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि मिलीनियर्स की एक और अच्छी आदत जो आपको सीखने की ज़रूरत है वो ये है कि वो कभी भी अपनी सेविंग्स से जुआ नहीं खेलते हैं। मतलब दोस्तों, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बिना सलाह के मार्केट में दांव नहीं लगाना चाहिए। पहले आप अपने आप को उस काबिल बनाओ कि आप मार्केट की बारीकियों को समझते हो। जब आप उस काबिल बन जाएं, तभी अपनी सेविंग्स को कहीं ट्रेड में लगाएं। कोई भी मिलीनियर रातों रात नहीं बनता है, ये एक पूरा प्रोसेस है और हमें इस प्रोसेस का हिस्सा बनना होगा। एक बात जो हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट बिफोर यू इन्वेस्ट। अगर आपको मिलीनियर बनना है तो सबसे पहले आप अपने अंदर मिलीनियर्स वाली आदतें डेवलप करो, तभी आप मिलीनियर्स बनने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस बुक समरी को समराइज कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में खुश रहना है तो सबसे पहले आप अपने रिश्तों को अच्छा करिए, फिट और हेल्दी रहिए और जो काम करो उससे प्रेम करो। आपको पैसों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने पर फोकस करो। ये आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देगा। बहुत से लोग अपनी पहली जॉब से ही बचत और निवेश के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, बट आपको ये गलती नहीं करनी है। कभी भी पैसों को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। आपका अच्छे से अच्छा प्यार भी आपका साथ छोड़कर चला जाएगा। ये बात सुनने में अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन दोस्तों यही सच भी है।
तो दोस्तों ये थी आज की बुक समरी मिलियन डॉलर हैबिट्स से, जिसे ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने लिखा था। आपको ये बुक समरी कैसी लगी और आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने में अपना योगदान ज़रूर दें। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।